वोडाफोन आइडिया पर फोकस करने का, जिसने आज एक बार 10 रुपये के नीचे का लेवल भी दिखाया। थोड़ी रिकवरी वहाँ से आई ज़रूर है, लेकिन फिर से वोडाफोन बुल वर्सेस बेयर तैयार हैं। राउंड 2 पुराने वाले बुल, वही पुराने वाले बेयर। फर्क सिर्फ है कि आज उस दिन हमने जज किसको बनाया था, आशु जी को और बंसल जी को। तो आज आशु जी नहीं है, बंसल जी जरूर है। लेकिन आइए आशीष और नूपुर से जानते हैं अब बुल वर्सेस बेयर में क्या है दोनों के तर्क। आशीष, शुरुआत आप करें। सर, सबसे पहले मैं तर्क ये देना चाहता हूँ कि बुरी सारी खबरें जो है अब आ चुकी हैं। सभी भाव में अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता है। एजीआर बकाया है, कितना देना है, कब तक देना है, सबको पता चल चुका है। तो सारी खराब खबरें जो है अब पूरी तरीके से फैक्टर्ड इन है। अब हो सकता है कि यहाँ से बाजार जो है ग्रोथ पर फोकस करे। बुरी खबरें सारी आ चुकी है, अच्छी तो कभी आती नहीं है स्टॉक के लिए, तो कहाँ से तर्क तो बनता ही नहीं है बिल्कुल आशीष। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी उम्मीदें थी, पिछली बार डायलॉग फेमस हो गया था, उम्मीद उम्मीद उम्मीद। अब उम्मीद जितनी भी थी वो सारी खत्म हो चुकी है। जितना बड़ा अमाउंट है, पता नहीं, शायद हमारे सारे बाल सफ़ेद हो जाए तब तक कंपनी पे नहीं कर पाएगी। 70,000 करोड़ का बकाया कैसे चुकाएगी भगवान जाने। कोई बात नहीं, लेकिन पेंडिंग है और उम्मीद तो यहाँ से खत्म हो चुकी है। नहीं, एक मिनट, लेकिन इसमें मेरा एक मासूम सा सवाल आया है नूपुर। इसमें बात तो सही है, 70,000 करोड़ रुपए कब तक चुकाएंगे, लेकिन आशीष आप सवाल पूछे, इसमें बालों के सफ़ेद होने से क्या कोरिलेशन है? बाल तो हो सकता है क्या वागले साहब की तरह किसी के 70-80 साल की उम्र में भी काले रहे, किसी को हो सकता है कि छोटी उम्र में भी हो जाए। ये कोरिलेशन क्या है? एक मिनट, वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी वागले साहब। नहीं, और सफेद होने के बाद काले भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये देखो जो वागले साहब ने कर रखा है। जी नूपुर। सर, मैं बोलता हूँ आज इनके तर्कों में दम नहीं है। देखिए, अच्छा। हाँ, ये बाल सफेद, ये बात तो सही कि आशीष ने एकदम, आशीष के शेयर में दम नहीं, इनके तर्कों में दम। जी आशीष बताइए। 2031 तक पैसे चुकाने समय मिला हुआ है। धीरे धीरे एजीआर का भुगतान कर रहे हैं और उम्मीद की बात कर रहे हो, अब उम्मीद हमें है ही नहीं। अब यहाँ से सिर्फ हम बिजनेस पर फोकस करेगा वोडाफोन आइडिया, वहां से ग्रोथ आएगी। बाकी कोई रिलीफ की अब उम्मीद नहीं है, सब खत्म हो गया। वही उम्मीद, सारी उम्मीदें ब्रोकरेज हाउस ने भी छोड़ दी है। तभी वो कह रहे हैं लगातार कि 25 से 30 साल लग जाएंगे। डेडलाइन है आपके पास 2031 की, 31 तक आपको पेमेंट करना है, लेकिन 25 से 30 साल लगने वाले हैं। अगर ये बकाया पूरा चुकाना पड़ता है कंपनी को। फंड रेजिंग कैसे होगी, क्या होगी, बिजनेस चलता नहीं, मार्केट शेयर लूज होता है, हर महीने सब्सक्राइबर्स लॉस होते हैं। 25 से 30 साल आशीष, पता नहीं कब जाके तो ये समय पूरा होगा और उसके बाद स्टॉक रिवाइवल की तरफ जाएगा। और वो जो डॉट वाली बात थी वो बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन बाजार तो देखिए, स्टॉक मार्केट फ्यूचर को ही डिस्काउंट करके चलता है। समय लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे भुगतान कर रहे हैं। अब देखिए, एजीआर का भुगतान हो रहा है, सरकार की होल्डिंग आ चुकी है, उनसे सहायता मिली है पहले भी और आगे भी हो सकता है कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। लेकिन लगातार अगर आप देखें तो वेंडर्स को ये पेमेंट करते जा रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। कुछ साल समय पहले अगर आप देखें तो लोगों को चिंता हो रही थी कि यार इंडस्टार का बकाया है कैसे देंगे, एरिक्सन का बकाया है कैसे देंगे। उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए, उनका कोई झंझट नहीं है, समय पर सबको भुगतान हो रहा है। एजीआर के बकाये में 2031 तक की टाइमलाइन है, मिल जाएंगे पैसे। वही मेरा सवाल है कि भुगतान कैसे होगा। 70,000 करोड़ का भुगतान है, 25 से 30 साल तो ब्रोकरेज हाउस लेके चल ही रहे, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में भी क्वेश्चन है ना। लगातार कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हर महीने टीआरआई की तरफ से डेटा आता है सब्सक्राइबर का, हम कभी नहीं देखते वोडाफोन ने किसी को ऐड किया। इनफैक्ट कंपनी के जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो भी 15% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा। बाकी के प्लेयर्स में ने भी प्राइस बढ़ाए, लेकिन वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर वहां से भी सहायता नहीं है, सब्सक्राइबर भी लूज हो रहे हैं, मार्केट शेयर भी लूज हो रहा है, तो कहां से भुगतान होगा? देखिए, भुगतान होगा एआरपीयू से, जैसे कि आपने बताया। पूरी इंडस्ट्री जब अच्छी करती है ना, तो लीडर हो या लागर्ड, सबको थोड़ा बहुत शेयर मिल जाता है, सब में थोड़ी बहुत तेजी आ जाती है। भारतीय एयरटेल लगातार कीमतें बढ़ा रहा है, रिलायंस जियो बढ़ा रहा है, तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर हैं, उनको भी ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो जितने सब्सक्राइबर बचे हुए हैं उनसे एआरपीयू से ज़्यादा कमांड कर पाएंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का काफ़ी लॉयल कस्टमर बेस है। जो पुराने लोग होते हैं वोडाफोन आइडिया वाले, वो अपने सिम कार्ड को पोर्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते। और अगर यहाँ से अगर ट्रांजिशन अच्छी तरीके से 5G की तरफ आता है, नेटवर्क को सुधारते हैं। देखिए, फंड रेजिंग भी किया एफपीओ पर, बिजनेस पर भी फोकस लौटा है।
तो ऐसा नहीं कि अब यहाँ से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कंपनी अच्छा कर नहीं सकती, बिजनेस में तो इतने साल से है, तो अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट थोड़ा भी आ जाएगा। और इंडस्ट्री एक साथ अगर पूरा ARPUs बढ़ा रही है तो इनकी कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी, मुनाफा क्यों नहीं बनेगा? मुनाफा कहाँ से बनेगा आशीष, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए केपेक्स करना जरूरी होता है और भारतीय एयरटेल जिस हिसाब से केपेक्स कर रहा है, वोडाफोन का पिछले कुछ समय में कोई भी केपेक्स नहीं हुआ है। 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारतीय एयरटेल लगातार यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी को सुधार रहा है, केपेक्स कर रहा है, नए टावर्स इम्प्लांट कर रहा है, लेकिन वोडाफोन की तरफ से कुछ नहीं है, कोई केपेक्स है ना कोई एडिशन है अपने सब्सक्राइबर बेस में ना मार्केट शेयर में, तो कैसे यहाँ से फंडामेंटल सुधरेंगे। 15% EBITDA CAGR की ग्रोथ बता रहा है नोमरा, कुछ सोच समझ के ही बता रहा होगा। अच्छी ग्रोथ आ रही है, ARPUs बढ़ रही है, इसको नकार नहीं सकते। और इसी के चलते अगर आप देखें तो अब बढ़िया करेक्शन के बाद FPO के भाव पर फिर से आ गया 11 रुपए। तो अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 15 रुपए का। वैसे आप भूल गए आशीष, गोल्डमैन का जो टारगेट है 2.5 रुपीज का, वो अभी भी बना हुआ। और इनफैक्ट आज तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउस ने अपने अर्निंग एस्टिमेट्स काटे हैं और टारगेट्स भी कट किए हैं। जी तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे दोनों की तरफ से तर्क जो आते हुए वोडाफोन आइडिया को लेकर। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग व्यू है एकदम, बिल्कुल। हाँ, दोनों बैकआउट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पिछले वाले राउंड में नुपुर जीती थी, इस वाले राउंड का रिजल्ट देखते हैं कब आता है और किस तरह आता है। जो हमारे सिंगल बेंच जज, आज सिंगल मेंबर वाली जो बेंच होती है ना, उसको भी बेंच कहा जाता है। उसके जज हैं हमारे आज बंसल जी। बंसल जी कृपया अपना निर्णय दें, ऑर्डर करके। अनिल जी निर्णय तो बाजार देगा धीरे धीरे करके। बट एक चीज बोलूंगा अनिल जी, आशीष बिल्कुल भी अच्छी तैयारी करके नहीं आए हैं। अच्छा। और जज आजकल वकील को डांट भी लगा देते हैं कि तैयारी करके आना चाहिए। इनकी 2 स्टेटमेंट्स पे अनिल जी ऑब्जेक्शन है। एक तो सीरियस जो इन्होंने बोला कि वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ये कोई पेमेंट नहीं है कि हर एक की पेमेंट को इक्विटी शेयर पकड़ा दी है उसको। इक्विटी मतलब कि जो पैसा देना है इक्विटी पकड़ा दो उसको। और इसमें तो उदय कोटक जी ने एक ट्वीट भी किया था। तो ये चीज अनिल जी काफी अगेंस्ट है शेयर होल्डर्स के। ये कोई पेमेंट नहीं है आशीष, तैयारी करके आना चाहिए। और दूसरा ऑन अ लाइटर नोट, जो आपने बोला ना कि इसके लॉयल कस्टमर्स हैं, वो आशीष लॉयल नहीं है, वो लेजी कस्टमर नहीं कर रहे हैं। और अनिल जी निर्णय तो पॉइंट बढ़िया बताएगा अनिल जी। सही जवाब। इसमें बंसल जी भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। और ऑन अ सीरियस लेजी कस्टमर्स में मैं भी। अनिल जी ऑन अ सीरियस नोट एक चीज बोलना चाहूंगा कि हाँ जी इफ आई वर, मतलब कि अगर मैं वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्डर होता और इस समय मेरे पास शेयर पड़े होते 13, 14, 15 रुपए का लिया हुआ होता, तो मैं उस शेयर को बेच के उस पैसे को अगर मेरे पास होता तो मैं वो मेरा एसेट मैनेजमेंट का जो हैंगसेंग का ETF है ना उसमें कन्वर्ट कर देता। मुझे लगता है 6-8 महीने में उसका भाव 17-18 रुपए हो जाएगा। वोडाफोन 17-18 रुपए होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा अनिल जी 6-8 महीने में। बट अगर मेरे पास होता तो मैं उसमें कन्वर्ट कर देता। और आशीष अगली बार से आप रेडी होके आना। आप आजकल जनरल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। नहीं देखो, एक मिनट सीनियर वकील को भी डांट लगा देते। अरे सुनो बंसी जी, आशीष का हाल वैसा ही जैसा आपका था थोड़ी देर पहले। आपको रिंग में डाल दिया ना, आपको लड़ना नहीं है और आप रस्सी के नीचे से निकल के भाग देगा। अब वो उसको लड़ना नहीं है बेचारे को, खड़ा आप उसकी हिम्मत की दाद दो कि 10 रुपए में भी डिफेंड तो कर रहा खड़ा होके आदमी। आशीष वेल डन। नहीं तो बोले तो आज तो मेरे पेट में दर्द है, आज सर दर्द है, आज बुखार सर, आज नहीं आऊंगा ऑफिस। कुछ भी कर सकता था, करता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, कभी कभी करता है, लेकिन आज तो नहीं किया ना। बंसल जी जरा तारीफ कीजिए आशीष की। जैन साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी जैन साहब। और प्लस अनिल जी मैं तो जी जैन साहब। नहीं मैं तो ये एक्चुअली में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए इसका बुल केस लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब आप फीस मिले अखाड़े में और बच्चा खेल रहा है। देखिए इट वाज वेरी इजी टू बी ऑन द बेरिश साइड और सबको पता है ठीक है 70,000 कैसे चुकेंगे क्या चुकेंगे। बट यस आपने भी आज एक सुबह बात बोली कि बिजनेस ग्रोथ पे डिपेंडेंट रहेगा और आशीष ने भी ये बात बोली। तो ठीक है बंसल जी के हिसाब से जो भी जजमेंट था, बट मेरे हिसाब से ये है कि बुल केस को एकदम बेरिश केस नहीं मानना चाहिए। बेरिश होना तो इट्स ऑब्वियस ठीक है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट है, बिरलाज है, वोडाफोन है, ARPUs बढ़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा भी एकदम पूरा
मतलब होपलेस होना नहीं चाहिए। तो आशीष ने बहुत हिम्मत का काम किया कि इतना हरा हुआ केस को लड़ने के लिए बहुत जज्बा चाहिए। अभी देखते हैं ना, कई बार वो हाँ। मूवीज आती है तो कैसे कौन वकील आता है और ये सब है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट यस सर्टेनली वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा समय तो नहीं है। ये सब मेरे बोलने के बाद पता चला सबको कि आशीष जुड़ेगा, पहले सबको आशीष खराब लग रहा था। अच्छा सुमित जी कुछ कहना चाहता है? जी सुमित जी। अनिल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बंसल जी बोल रहे हैं कि लेजी कस्टमर है। अनिल जी, आजकल के जमाने में एक फोन पे आदमी घर पे आता है तो लेजी का तो सवाल ही नहीं है। हाँ ये 100% लॉयल्टी और ट्रस्ट वाला सवाल है। मैं खुद वोडाफोन का कस्टमर हूँ और मैं वोडाफोन को हिम्मत देता हूँ और पीछे से सपोर्ट देता हूँ कि वोडाफोन सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए और जल्दी रिकवरी आनी चाहिए। तो लेजी फेजी वाला कोई सीन है नहीं। घर पे आके आजकल सिम कार्ड देके जाते हैं। हम लेजी के वैसे चेंज नहीं कर रहे, हम लॉयल्टी के वैसे रख के इसके ऊपर स्टिक करके रखे हुए हैं। तो वोडाफोन में जब 3-4 रुपए में नहीं घबराए तो अभी 10-11 पे क्यों घबराना है? हाँ, तो सुमित जी ऐसा करिए, या हाथ या तो यहाँ पे रखिए ऐसे सामने, या यहाँ पे रखिए और कसम प्रतिज्ञा प्रण लीजिए जब तक 30 रुपये वोडाफोन का भाव नहीं हो जाएगा मैं अपना नंबर पोर्ट नहीं करूंगा। अनिल जी, जब तक नेटवर्क नहीं टूटेगा तब तक तो मैं पोर्ट नहीं करने वाला। बराबर। और अनिल जी, जिस दिन ये 28-30 रुपए आ गया ना तो 100 रुपए का लेवल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में। क्या बात है। रिवाइवल की बारी है, रिवर्सल आने दो। और जैसे वो नूपुर बोल रहे थे ना, उम्मीद 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 उम्मीद, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक कंपनी का मैनेजमेंट खुद नहीं बोलता है कि मेरे को अभी मैं थका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, तो हमको क्यों हार माननी है? ठीक बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज बहुत ही जोश बढ़ाने वाले, भरोसा दिलाने वाले वर्ड्स थोड़े आपके रखे हैं सुमित जी ने। शांति बनाए रखें, ये समय भी बीत जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं।